नेक्स्ट हमारे पास जो है इसका टॉपिक आउटलाइन का, वो है पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 की जो अगर हम डेफिनेशंस की बात करें, इसमें जो की टर्म्स यूज़ की गई हैं, तो सबसे पहली है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जो है ना, इट्स डिफाइंड एज द रिलेशन बिटवीन पर्सनस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। एक ऐसा रिलेशन जो दो या दो से ज़्यादा पर्सनस के दरमियान बनता है जब वो एग्री करते हैं कि कोई भी जो बिज़नेस है जो वो सब मिल के कैरी करेंगे, उसका प्रॉफिट शेयर किया जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ये पार्टनरशिप है। ठीक है, दूसरा जो इसमें टर्म यूज़ की जाती है ना, वो है फर्म। द कलेक्टिव एंटिटी ऑफ पार्टनर्स कंडक्टिंग बिजनेस अंडर अ शेयर्ड नेम। जब डिफरेंट जो पार्टनर्स हैं वो कोई भी बिजनेस अंडर अ शेयर्ड नेम, एक नेम के अंडर चला रहे हो, तो उसको हम कहते हैं ये फर्म है। ठीक है, और पार्टनर की अगर हम डेफिनेशन करें तो पार्टनर जो है पर्सन हु एंटर्स इनटू एग्रीमेंट टू कैरी वन ओन बिजनेस विद अदर्स एंड शेयर प्रॉफिट्स। कोई भी शख्स जो किसी दूसरे के साथ इन्वॉल्व होता है कि बिजनेस में प्रॉफिट शेयर करने के लिए, तो ये जो शख्स है वो एक दूसरे के पार्टनर्स होते हैं। ठीक है, फर्म नेम द नेम अंडर विच द पार्टनर्स कंडक्ट बिजनेसेस। ठीक है, पार्टनर्स मिल के जिस चीज़ के ऊपर करते हैं, एग्री करते हैं, उस नेम को हम कहते हैं फर्म नेम। ठीक है, फिर हमारे पास है असेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के असेंशियल्स क्या हैं? पार्टनरशिप में कौन कौन सी चीज़ें होना ज़रूरी है? सबसे पहले तो एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। पार्टनरशिप जो है ना, ये शुरू ही एक एग्रीमेंट से होता है, चाहे वो ऑरल हो चाहे वो रिटन हो। ठीक है, मोस्टली एक्सेप्टेबल ये समझा जाता है कि एग्रीमेंट रिटन हो, लेकिन ऑरल जो एग्रीमेंट है वो भी एक्सेप्टेबल होती है। ठीक है, दूसरा इसका असेंशियल एलिमेंट होता है बिजनेस। पार्टनरशिप जो है ये एक लॉफुल बिजनेस एक्टिविटी के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल कंपनी इज़ वैलिड, यानी अगर आप एक टेक्सटाइल कंपनी चला लेते हो, अगर आप एक कार्टेल बना लेते हो, तो वो एक लीगली अप्रूव्ड वे है। ठीक है, क्योंकि वो लीगली अप्रूव्ड बिजनेस एक्टिविटी है, तो आपका पार्टनरशिप जो है ना वो लीगली वैलिड होगी। लेकिन अगर आप स्मगलिंग के ऊपर एक पार्टनरशिप बनाते हो तो वो लीगली वैलिड नहीं होगी, क्योंकि वो एक इलीगल एक्टिविटी के ऊपर पार्टनरशिप की गई है। ठीक है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होता है। पार्टनर्स जो हैं दे मस्ट शेयर प्रॉफिट्स एंड जबकि जो है ना पार्टनरशिप, इसमें लॉस जो होता है, लॉस को शेयर करना ऑप्शनल हो सकता है, आपके एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन पार्टनरशिप जो है ना ये मोस्टली प्रॉफिट शेयर करने के लिए की जाती है। ठीक है, फिर म्यूचुअल एजेंसी है। ईच पार्टनर एक्ट एज एन एजेंट एंड प्रिंसिपल फॉर अदर्स इन द फर्म। एक जो पार्टी है वो दूसरे के लिए, जितने भी पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे के लिए एज अ एजेंट होते हैं। ठीक है, एज अ प्रिंसिपल होते हैं। नंबर ऑफ पार्टनर्स एक्ट के मुताबिक मैक्सिमम नंबर्स ऑफ किसी भी जनरल बिजनेस के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हो सकते हैं वो 20 हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन बैंकिंग बिजनेसेस के अंदर जो है ना वो मैक्सिमम पार्टनर्स 10 हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। इसमें पार्टनरशिप एट विल है। पार्टनरशिप ऑफ विल एट विल जो है फॉर्म्ड फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड एंड कैन बी डिसॉल्व्ड बाय एनी पार्टनर गिविंग नोटिस। ठीक है, ये इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनाई जाती है पार्टनरशिप, और कोई भी पार्टनर जो है वो कभी भी इसको डिसॉल्व कर सकता है। फिर है पर्टिकुलर पार्टनरशिप फॉर्म्ड फॉर अ स्पेसिफिक वेंचरल टाइम पीरियड। जब कोई भी पार्टनरशिप खास प्रोजेक्ट के लिए, खास पीरियड ऑफ टाइम के लिए, खास स्पेसिफिक वेंचर के लिए किया जाए, तो उसको हम कहते हैं ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप है। ठीक है, लिमिटेड पार्टनरशिप includes at least one general partner with unlimited liability and others with limited liability। इस पार्टनरशिप में एक जनरल पार्टनर होता है जिसके पास अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती हैं, जबकि दूसरे जो पार्टनर्स होते हैं उनके पास लिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या हैं? पार्टनर्स के राइट्स की बात करें तो इनका सबसे पहला राइट्स है राइट टू पार्टिसिपेट इन बिजनेस। हर पार्टनर के पास ये राइट होता है कि वो जो बिजनेस एक्टिविटी है ना जिसके ऊपर पार्टनरशिप की गई है, उसकी डिसीजन मेकिंग में जो है ना वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। ठीक है, अनलेस एग्री अदरवाइज, यानी कि दूसरे जो है वो अगर एग्री करते हैं तो डिसीजन में, यानी हम सिंपल वर्डिंग में ये कह सकते हैं कि पार्टनर्स के पास ये राइट होता है कि वो सब मिल के उस बिजनेस एक्टिविटी की डिसीजन मेकिंग को यकीनी बनाएं।
ठीक है। राइट टू एक्सेस अकाउंट्स इन जो हर पार्टनर, एक जो बिजनेस एक्टिविटी है उसके हर पार्टनर के पास राइट है कि वो उसके अकाउंट्स को, अब उस बिजनेस एक्टिविटी के अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सके, वेरीफाई कर सके। ठीक है। राइट टू शेयर प्रॉफिट, हर पार्टनर जो है उसका राइट है कि एज पर एग्रीमेंट वो अपना शेयर का जो हिस्सा है वो उसको रिसीव हो। राइट टू बी इंडेमनीफाइड, क्लेम रीइम्बर्समेंट फॉर एक्सपेंसेस इन अकर टू बिहाफ ऑफ द फर्म, यानी कि बिहाफ ऑफ द फर्म जो एक्सपेंसेस है उसको वो क्लेम कर सकता है। अब पार्टनर्स की ड्यूटीज़ क्या हैं? सबसे पहली तो जो ड्यूटी है वो है एक्ट इन अ गुड फेथ। जो पार्टनर्स हैं उनको चाहिए कि वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड करें और फर्म्स के बेनिफिट्स को जो है वो मद्देनज़र रखें हमेशा। ड्यूटी टू शेयर लॉसेस, अगर एग्री करते हैं, अगर पार्टनर्स एग्री करते हैं तो इट इज़ देयर ड्यूटी कि वो अगर प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं तो लॉस को भी शेयर करें। ठीक है। ड्यूटी टू प्रोवाइड ट्रू अकाउंट्स, मेंटेन एंड ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, हर पार्टनर के ये जिम्मेदारी है, हर पार्टनर्स की ड्यूटी है कि वो क्लियर ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को यकीनी बनाएं। ड्यूटी नॉट टू कम्पीट, अवॉइड रनिंग और कम्पीटिंग बिजनेस विदाउट कॉन्सेंट। ठीक है। एक दूसरे से पूछे बगैर, उससे के एग्रीमेंट के कॉन्सेंट के बगैर कोई भी जो पार्टनर है वो बिजनेस को कम्पीट नहीं कर सकता। ठीक है। फिर है नेक्स्ट हमारे पास रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन के साथ पार्टनर्स का रिलेशन कैसा होगा। सबसे पहले है एम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर हैज़ अथॉरिटी टू बाइंड द फर्म थ्रू एक्ट्स नेसेसरी फॉर द बिजनेस। कोई जो एक्टिविटीज़ जो बिज़नेस के लिए ज़रूरी हैं तो फर्म जो है, जो पार्टनर है उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो फर्म को इन एक्ट्स के साथ बाइंड कर सके। ठीक है। फॉर एग्जांपल वो अपनी फर्म के बिहाफ पे इंडिविजुअली कोई चीज़ खरीद सकता है। फिर है डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट, इफ़ अ पर्सन रिप्रेजेंट देम सेल्फ एज अ पार्टनर और अलाउज अदर्स टू डू सो दे आर लायबल एज अ पार्टनर। ठीक है। अगर कोई शख्स अपने आप को एक पार्टनर के तौर पे जाहिर करता है और दूसरों को भी ऐसा करने की इजाज़त देता है तो वो जो है ना वो लायबल होते हैं। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कोई भी शख्स जो है फर्म से हट के इंडिविजुअली खुद को फर्म का पार्टनर जाहिर करके भी एक्टिविटीज़, बिजनेस एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है इनकमिंग एंड आउटगोइंग पार्टनर्स। इनकमिंग पार्टनर्स होते हैं न्यू पार्टनर, कोई भी न्यू पार्टनर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के अंदर इन्वॉल्व हो। ठीक है। उसको एडमिट किया जाए अनलेस के सारे जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो एग्रीड हों, तो हम ये कहते हैं ये इनकमिंग पार्टनर है। ठीक है। और आउटगोइंग पार्टनर होता है कोई भी पार्टनर जो कि उस पार्टनरशिप से रिटायर हो जाए, यानी कि उस पार्टनरशिप को छोड़ दे, लीव कर दे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है माइनर एज अ पार्टनर, अ माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर बट कैन शेयर इन प्रॉफिट्स विद द कंसेंट ऑफ आल पार्टनर्स। यानी माइनर से मुराद होती है जिसके पार्टनरशिप में शेयर बहुत कम होता है। ठीक है। उसको जो है ना वो प्रॉफिट तो शेयर करता है लेकिन उसको बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में डिसीजन मेकिंग में उसका इतना ज़्यादा रोल नहीं होता। नेक्स्ट है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म्स को डिसॉल्व कैसे किया जाता है, उसके डिसॉल्व करने के जो है ना वो डिफरेंट वेज हैं जो हमारे पास एक्ट के अंदर डिफाइन किए गए हैं। सबसे पहले है बाय एग्रीमेंट, सेक्शन 40 में पार्टनर्स जो है वो म्यूचुअली एग्री करके फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। सेक्शन 41 में हमारे पास है कंपल्सरी डिसोल्यूशन अपॉन द डेथ, इंसॉल्वेंसी और इनकैपेसिटी ऑफ अ पार्टनर। कोई किसी पार्टनर की डेथ की वजह से, इंसॉल्वेंसी की वजह से, इनकैपेसिटी की वजह से फर्म को अगर डिसॉल्व कर दिया जाए। फिर है सेक्शन 43 के अंडर है बाय नोटिस, कोई भी पार्टनर जो है a partner can dissolve a partnership by at will by serving written notice। कोई भी पार्टनर रिटर्न नोटिस के जरिए अपने विल के ऊपर पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर सकता है। बाय कोर्ट, अगर पार्टनर जो है वो अनसाउंड हो जाए, इनके मिसकंडक्ट में इन्वॉल्व हो, ब्रीचेस में इन्वॉल्व हो, तो कोर्ट जो है वो भी किसी भी पार्टनरशिप को जो है तोड़ सकती है। ऑन हैपनिंग ऑफ कंटीजेंसीज, अगर स्पेसिफिक पर्पस कंप्लीट हो जाए, एग्रीड टर्म एंड टाइम जो है वो एक्सपायर हो जाए तो भी कॉन्ट्रैक्ट्स को ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द पार्टनरशिप एक्ट 1932।